नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम गौतम बुद्ध के सामाजिक चिंतन पर परिचर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल थॉट। ऐसे विचार जिनका संबंध सोसाइटी से होता है या जिसको हम कहें जो सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन्हें सामाजिक विचार कहा जाता है। समाज सोसाइटी जो विविध जातियों, धर्मों, क्षेत्रों, भाषाओं और तमाम तरह के विविध स्वरूपों से मिलकर बनती है, उसे हम सोसाइटी कहते हैं। जैसे कि कक्षा एक मिनी सोसाइटी होती है, यानी कि क्लास कक्षा कक्ष समूह है बच्चों का। अलग अलग क्षेत्र, भाषा, रंग रूप, महिला, बालक, बालिका, तमाम तरह के ऐसे आधारों से कक्षा का निर्माण होता है। ये कक्षा कक्ष या क्लासरूम एक मिनी सोसाइटी होता है। इसे हम समाज के विविध स्वरूप इसमें देख सकते हैं। तो गौतम बुद्ध तथागत भगवान बुद्ध ने उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था में कुछ सुधार और कुछ गुणात्मकता लाने का प्रयास किया, और जो सामाजिक व्यवस्था को एक श्रेष्ठ स्वरूप या टू मोर प्रोग्रेस, आगे की ओर बढ़ने का जो उनका आइडिया था, जिसे हम सामाजिक सुधार और प्रगति का विचार कह सकते हैं। तो भारत में गौतम बुद्ध पहले सामाजिक सुधारवादी थे, पहले सामाजिक चिंतक थे, राजनीतिक चिंतक थे, धार्मिक चिंतक थे और पहले क्रांतिकारी चिंतक थे, जिन्होंने पहली बार समानता, स्वतंत्रता, न्याय, प्रेम, अहिंसा, करुणा, दया की बात कही। तो आइए साथियों, बुद्ध के उस समय की सामाजिक व्यवस्था में जो अव्यवस्थाएं थी, दुर्गुण थे, बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करके उन्होंने एक ऐसे समाज की रचना करने का समर्थन किया जो समानता पर, स्वतंत्रता पर, बंधुत्व, भाईचारे पर और भेदभाव रहित समाज हो। तो क्या उनकी विचार थे जो आज भी प्रासंगिकता रखते हैं? पहला विचार है, 5 विचारों पर हम समझेंगे। वैदिक वर्ण धर्म का अंत। दूसरा है अस्पृश्यता का अंत। तीसरा विचार सामाजिक विचार है लैंगिक भेदभाव का अंत। चौथा है अतार्किक प्रथाओं का अंत। और पांचवा है भाईचारा या बंधुत्ववाद और समतावाद पर बल। ये पांचों चिंतन क्या कहते हैं और क्या जो आज से 2500 वर्ष पहले समाज में अव्यवस्थाएं थी, उन्हें दूर करने के लिए गौतम बुद्ध ने जो बीड़ा उठाया, जो कदम उठाया, क्या आज हम उस कदम के कहीं आसपास भी हैं या उस उद्देश्य को, ध्येय को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? आइए विस्तार से बातचीत करते हैं। साथियों, पहला जो बुद्ध का सामाजिक विचार है वह है वैदिक वर्ण धर्म का अंत। बुद्ध ने वैदिक वर्ण धर्म के अंत की बात कही है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि वैदिक वर्ण धर्म क्या है। देखिए, ऐसा धर्म, ऐसी व्यवस्था जिसका उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। अब वैदिक साहित्य को समझना पड़ेगा कि वैदिक साहित्य क्या है। एक ऐसा मिथ्या साहित्य जिसका रचनाकार कौन है नहीं मालूम, जिसको कब लिखा गया नहीं मालूम, जिसे विशेष रूप से लेखन का जो साक्ष्य हमारे पास ताम्र लिपि और प्रतियों में मिला है, वह लगभग आज से 3500 साल पहले और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद लिखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य, प्रमाण और सबूत हमारे पास उपलब्ध हैं। उस समय के अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के हमारे पास सामाजिक और आर्थिक जीवन के सबूत उपलब्ध हैं। इसके बाद वैदिक साहित्य रचा गया, तो इसका मतलब यह है विश्व का सबसे पुराना साहित्य नहीं है। दूसरी बात, वैदिक साहित्य का रचनाकार कौन है, ये अपौरुषेय कहा गया खुद वेदों में। इसका मतलब है कि जब किसी चीज को आप अज्ञात छोड़ देते हो तो उसके बारे में कुछ भी आप कह सकते हो। ये कहानी, दंत कथाएं, चमत्कार, जादू टोना, ईश्वर, जन्म लेना, मृत्यु होना, आत्मा, परमात्मा, ये तमाम तरह की अतार्किक, अवैज्ञानिक जो बातें हैं वो वैदिक साहित्य में मिलते हैं। पूरे वैदिक साहित्य पर हम बात करें तो वर्ण धर्म, वेदों में एक ही प्रकार का वर्ण धर्म है। पहली बात,
जो मानवीय उत्पत्ति से जुड़ी हुई है, अर्थात मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, मानव जीवन कैसे आया। वेदों की इस अतार्किक और अवैज्ञानिक कहानी के अनुसार ब्रह्मा ने जो लाइट कॉस्मोस में अपने को डिवाइड किया, इसके मुख से, इसकी भुजाओं से, इसकी जंघाओं से और पैरों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का जन्म हुआ। यानी कि ब्रह्मा के मुख से ये कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म हुआ, उसके भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ और उसकी जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ और उसके पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। अब इस पर बात करें, एक सामान्य रूप से एक बुद्धिजीवी के रूप में भी बात करें तो ऐसा संभव नहीं है। ये जो वर्ण व्यवस्था है, जिसको हम धर्म कहा गया बाद में, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण समुदाय ने, ब्राह्मण वर्ण ने अपने लिए बनाई है, क्योंकि वह एक सामाजिक सर्वोच्चता चाहता था। अपने आप को समाज के बाकी वर्णों से ऊपर रखने के लिए उसने इस मिथ्या और कथा साहित्य की रचना की, जिसमें आज वह खुद फंस चुका है कि आखिरकार ये साहित्य, जिसे भेदभाव का साहित्य कहा जाता है, यानी कि वेदों को पढ़ने पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को अगर हम पढ़ते हैं, जो हमारे पास संस्कृत और इंग्लिश में आज अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है, तो उसके कुछ सार होते हैं। जो मैंने कहा कि वेदों में सबसे पहले हिंसा की बात कही गई, पूरे वेदों में सिर्फ और सिर्फ हिंसा की बात कही गई है। दूसरा, स्तुति या प्रशंसा की बात की है, युद्धों में जीतने के लिए यज्ञों की बात कही गई है, यज्ञों में जो हिंसा का सबसे बड़ा प्रतीक रहे हैं। इसके साथ डर और भय की बात कही गई है। इसके अलावा भेदभाव की बात कही गई है, अलग अलग, जिसको ऋग्वेद के सूक्त में भी वर्ण व्यवस्था या 4 वर्णों की व्यवस्था, पहले 3 वर्ण और फिर 4 वर्णों की व्यवस्था कही गई है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि वैदिक साहित्य में और क्या लिखा गया है, जिसकी हम बात करना चाहते हैं, जिसको दुनिया का सबसे पुराना साहित्य ब्राह्मण कहते हैं, वह साहित्य भेदभाव के साथ साथ असमानता की बात करता है। ये साहित्य गुलामी की बात करता है, ये साहित्य अन्याय की बात करता है। यानी पूरा का पूरा वैदिक साहित्य असमानता, गुलामी, अन्याय, हिंसा, यज्ञ, डर और भेदभाव से भरा पड़ा है। अब इस साहित्य के आधार पर ब्राह्मणों ने अपने आप को न केवल सामाजिक वर्चस्व और पद सोपान में ऊपर रखा, अपितु इस ब्राह्मण वर्ण को आगे चलकर सनातन और हिंदू धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया, जो आज भी भारत में विद्यमान है। अब धर्म क्या है? सामान्य रूप से जो धर्म हिंदी इंग्लिश में धर्मा कहा जाए, वह पाली भाषा के धम से ट्रांसमिटेड होकर संस्कृत धर्म और धीरे आचरण के अच्छे नियमों की बात कही है। परंतु वैदिक साहित्य से लेकर आज तक जो हिंदुओं का धर्म है, वह धर्म हिंसा, चोरी, लूटपाट, डर, भेदभाव, गुलामी, असमानता, छुआछूत से संबंधित है। ये करना ही हिंदुओं के अनुसार और ब्राह्मण धर्म के अनुसार धर्म है, जो कि कतई भी धर्म नहीं, एक रिलीजन है। अब वर्ण, 4 वर्ण होंगे, 4 वर्णों का अपने अपने कार्य करना, यही वर्ण धर्म है। बुद्ध ने इसका बिल्कुल प्रतिरोध किया और ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, जन्म से कोई किसी वर्ण में नहीं हो सकता, उसके कर्म उसको महान या बुरा बनाते हैं। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आप अच्छे मानव हो, और अगर आप बुरे कर्म करते हो तो बुरे मानव हो। जैसा कि वैदिक साहित्य से लेकर आज तक हिंसा की बात कही गई है। परशुराम, जो पुराणों की बात करें तो परशुराम के द्वारा, फरसे के द्वारा वध और हिंसा की बात कही। आज भी अनेक बार विरोधियों को, ये हिंदू धर्म के पैरोकार साधुओं, सन्यासियों, पुरोहितों के द्वारा ये घोषित किया जाता है 2023 में कि अमुक व्यक्ति का सिर काट कर ले आओ, 50 लाख देंगे। इसका मतलब है कि ये इनकी गलती नहीं है, इनके खून में, इनके साहित्य में और इनके इतिहास में ये भरा पड़ा है कि हमें हिंसा का ही प्रयोग करना है। हमें लोगों को डराकर, दबाकर, कमज़ोर बनाकर, दब्बू बनाकर रखना है, वरना लोग सवाल करेंगे और लोग
तार्किक सवाल करेंगे तो उनका जवाब देना संभव नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण एक विचारधारा है जिसे ब्राह्मणवाद कहा जाता है, वेद एक विचारधारा है जिसको वैदिक साहित्य कहा जाता है, और ये पूरा साहित्य एक विशिष्ट भाषा में लिखा गया, जो भाषा जनता को उस समय भी नहीं समझ में आती थी और आज भी मोटे स्तर पर समझ में नहीं आती, जिसे ये लोग संस्कृत कहते हैं। हालांकि संस्कृत दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, लेकिन भाषाओं की जननी वाली भाषा नहीं है। ये भारोपीय इतिहास की भाषा है। इससे पहले बहुत सी भाषाएं दुनिया में रही हैं। भाषा का अपना एक इतिहास है। तो वर्ण धर्म, ब्राह्मण अपना कार्य करे, शिक्षा दीक्षा यज्ञ करना, तो इसका मतलब हिंसा करता रहेगा और मूर्खता की बातें करता रहेगा। क्षत्रिय हमेशा हथियारों को हाथ में रखेगा, हथियारों की पूजा करेगा और लड़ाई झगड़ा करेगा, मतलब हिंसा। वैश्य व्यापार में चोरी चकोरी करेगा, झूठ बोलेगा, सौगंध शपथ खाएगा, यानी कि वह भी हिंसा करे। और शूद्र जो कि इन तीनों वर्णों के लिए सेवा चाकरी का कार्य करेगा, उसके साथ तीनों वर्णों के द्वारा किया जाने वाला ये कर्तव्य भी हिंसा है। यानी कि वर्ण धर्म जो है वो हिंसा पर है। बुद्ध अहिंसा की बात करते हैं। वर्ण धर्म असमानता पर है आधारित है। वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, बुद्ध समानता की बात करते हैं। वर्ण धर्म क्षत्रिय को ब्राह्मण का गुलाम, वैश्य को क्षत्रिय का गुलाम, शूद्र को तीनों का गुलाम बनाता है। और इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति, जिनको आजकल ST SC कहा जाता है संवैधानिक भाषा में, उनका कोई वर्ण ही नहीं है। उन्हें अंत्यज, पंचमा और वर्णों से बाहर चांडाल, मलेच्छ, दस्यु, अस्पृश्य या उनको जानवर कहा गया है। तो ये वैदिक वर्ण धर्म है जिसका बुद्ध ने प्रतिरोध किया, और इसलिए अपने संघ में चांडालों को, मलेच्छों को, महिलाओं को, वेश्याओं को, नाइयों को, कुत्ते का मांस खाने वाले लोगों को, ब्राह्मणों को, सबको प्रवेश दिया, जो कि समानता का धर्म है, जो कि मानवता का धर्म है। इसे आज भी मानव धर्म कहा जाता है। तो बुद्ध एक रिलीजन न होकर एक धर्म है जिसे हम मानव धर्म कह सकते हैं। उसके अनुसार सभी इंसान बराबर होते हैं, लेकिन वैदिक वर्ण धर्म के अनुसार सब इंसान बराबर नहीं होते। कोई जानवर होता है, कोई आदमी होता है, इसमें विश्वास करता। दूसरा विचार साथियों बुद्ध का है अस्पृश्यता का अंत। बुद्ध कहते हैं कि अस्पृश्यता और स्पर्शता क्या है, यानी कि जिसे छुआछूत कहा जाता है। और इसको साफ शब्दों में कहें तो हिंदुइज्म और ब्राह्मण धर्म, जिसको मैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म न कह के ब्राह्मण धर्म कहता हूँ, कि ये ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों का धर्म है, ब्राह्मणों की देवी देवताएं, ब्राह्मणों की विचारधाराएं हैं, ब्राह्मणों ने लिखा है, ब्राह्मण ही पूजा करते हैं, और ब्राह्मणों की अनुपस्थिति में हिंदू धर्म का कोई भी रीति रिवाज नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या ये धर्म ब्राह्मणों के लिए है, या ये धर्म क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए, आदिवासियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए, जातियों के लिए? नहीं, ये उनके लिए नहीं है। ये केवल द्विज के लिए है, यानी कि ट्विस्ट बॉर्न, जिनको कहा जाता है कि 2 बार जन्म लेते हैं। मुझे नहीं मालूम विज्ञान की भाषा में एक ही बार इंसान जन्म लेता है और मरता है, लेकिन ये लोग 2 बार जन्म लेते हैं उपनयन संस्कार के माध्यम से, यानी कि शुद्धिकरण। बुद्ध कहते हैं कोई किसी का शुद्धिकरण नहीं कर सकता, कोई किसी को पवित्र अपवित्र नहीं कर सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। ये एक मनोरोग है, ये एक मानसिक दिवालियापन है। ये हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म और सनातन धर्म की एक परंपरा है, जिसे राइट विंग फोर्सेज और भारतीय, जिसको बीजेपी में जिसे भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, जो अपने नेचर के हिसाब से ब्राह्मण बनिया जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ब्राह्मण बनिया जनता पार्टी है, जिसमें ट्विस्ट बॉर्न को ही डिसीजन मेकिंग और सारे पद मिलने वाले हैं। पदों के जितने राजनीतिक दल हैं उनके मुखिया, यानी कि यहाँ छुआछूत कैसे। हिंदुज्म और वैदिक धर्म की अवधारणा है कि शुद्ध और अशुद्ध होते हैं, पवित्र अपवित्र होते हैं, प्रदूषित और अप्रदूषित होते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज, ऐसी जातियां, ऐसे समूह जो शारीरिक श्रम करते हैं, भले ही उनके पास अच्छा कौशल हो सकता है, चर्म का काम करने वाले चमार के पास, लकड़ी का काम करने वाले लकड़हारे के बढ़ई के पास, मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार के पास, खेती का काम करने वाले किसान के पास,
कपड़ों की धुलाई करने वाले धोबी के पास, कपड़ों की सिलाई करने वाले दर्जी के पास और कपड़ों को बुनने वाले बुनकर के पास एक बहुत अच्छा कौशल है जो आज भी है। और पशुपालन करने वाले पशुहारा या गडरिये के पास एक बहुत अच्छा कौशल है। लेकिन इन सब को ब्राह्मण धर्म, सनातन धर्म और आजकल हिंदू धर्म ने अपवित्र माना है, यानी कि ये कार्य अपवित्र है। इसलिए इन लोगों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको ब्राह्मण यज्ञ में आहुति दे के डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि वह घर में आग लगाने से लेकर, जन्म से पहले से लेकर विवाह और मृत्यु के बाद तक आग लगाने का काम करता है। या तो 90% उसने युद्ध लड़वाया है पूरी इतिहास में, या 10% उसने खुद युद्ध लड़ा है, जो धोखेबाजी, छल और प्रपंच का एक मुख्य आधार है। जैसे परशुराम ने भी 22 बार क्षत्रियों का नरसंहार कर दिया, ऐसा इनके ब्राह्मण साहित्य में मिला है। ब्राह्मण न केवल जाति है, न केवल समूह है, न केवल वर्ण है, अपितु शासन कैसे किया जाए इसे बताने वाली एक तकनीक है, एक शैली है, एक पद्धति है। जिस व्यक्ति को ये ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण ग्रंथ की भाषा समझ में आ गई, तकनीक समझ में आ गई, वह हमेशा शासक बना रहेगा, वह कभी शासित नहीं होगा। इसमें झूठ, मिथ्या, धोखा, हिंसा और हथियार, असमानता का प्रयोग भरपूर रूप से होता है। तो अनटचेबल कैसे, कि किसी को जो आपका प्रतिरोध करता है उसे अपवित्र घोषित कर दिया जाए, किसी का काम ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको प्रदूषित घोषित कर दिया जाए, तो वो अपने आप ही अस्पृश्य हो जाएगा। साथियों, इतनी शताब्दियों के बाद भी भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसे शायद अनुच्छेद 17 के नाम से जाना जाता है, और इस अनुच्छेद में लिखा गया है छुआछूत का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आज़ादी की 75 साल के बाद भी जब संविधान में लिख दिया, उसके बावजूद भी छुआछूत का अंत नहीं हुआ है। तो ये संविधान का मुद्दा ही नहीं है, ये कानून का मुद्दा ही नहीं है, ये ब्राह्मणों का इश्यू है कि वो किसे अपवित्र मानते हैं, अपने साहित्य में किसे पवित्र मानते हैं। तो रामनाथ कोविंद भले ही राष्ट्रपति हो, वो मंदिर में एंटर नहीं कर पाएंगे, और अगर कर गए दूर से तो उस मंदिर का गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाएगा, जिसे बुद्ध कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब बराबर हैं, मानव और मानव में भेदभाव नहीं हो सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो ये अमानवीय प्रथा है, क्रूर प्रथा है, बर्बर प्रथा है, आतताई है और वाहियात है। वैदिक साहित्य से लेकर आज के हिंदू धर्म में अस्पृश्यता बरकरार है, जो इंसानियत पर एक कलंक और धब्बा है। इसके बावजूद भी वो अहम पर उतरे हुए हैं। ये छुआछूत, अस्पृश्यता की अवधारणा हिंदुओं के माथे पर कलंक है, जिसे वे मिटा नहीं सकते जब तक इसको छोड़ नहीं सकते। और ये छोड़ने का आधार उन बहुजनों के पास नहीं जिनको संविधान लागू होने के बाद और आज अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी, पीएच और महिला कहा जाता, उनके पास नहीं है। ये प्योरिटी का कंसेप्ट व्यक्ति के जन्म से, विवाह से और मृत्यु के बाद तक है। महिला और रसोई के बीच का संबंध है, ये पुरुष और महिला के बीच का संबंध है। ये अस्पृश्यता हमें शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी दिखाई देती है कि कौन पढ़ सकता है, किताबों को छू सकता है, शिक्षक बन सकता है। ये अस्पृश्यता आज भी इसका हम सामना कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने इस ब्राह्मण धर्म की अमानवीय, क्रूर, बर्बर प्रथा का अंत किया और अंत की वकालत की। हालांकि बुद्धिज्म के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग और ब्राह्मणवादी शासकों में अस्पृश्यता फिर से उदित हो गई, और इसी कारण से संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 17 में उनको ये लिखना पड़ा मजबूरी में कि अस्पृश्यता गलत है और ऐसा करना, छुआछूत करना दंडनीय अपराध होगा। इसके बावजूद भी ये आज भी जिंदा है। ये सती प्रथा की तरह ही ब्राह्मण धर्म की एक प्रथा है कि कैसे लोगों को ऊंचा और नीचा बनाया जाए, कैसे ऊंच नीच का भेदभाव बनाया जाए। यह आज भी उतना ही सत्य है जितना सत्य ऋग्वेद के उस मंत्र और सूक्त में है कि ब्रह्मा ने 4 वर्णों का निर्माण अपने शरीर से किया है,
और वे पैरों से जन्म लेने वाले शूद्र हैं, और जिनका ब्रह्मा से जन्म नहीं हुआ वो अनटचेबल हैं, वो बिल्कुल ही अलग हैं। तीसरा विचार है लैंगिक भेदभाव का अंत। साथियों, बुद्ध दुनिया का पहला नारीवादी चिंतक माना जाता है। फेमिनिज्म का कंसेप्ट जो बाद में 19वीं और 20वीं शताब्दी में फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के रूप में वेस्टर्न वर्ल्ड में जाना गया, हकीकत में भारत का चिंतन पश्चिमी दुनिया से बहुत पुराना है। परंतु इस चिंतन की एक सबसे बड़ी समस्या ये रह गई कि जो चिंतन मौलिक था सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर पेरियार तक, उस मौलिक चिंतन को ब्राह्मण वर्ण के लोगों ने कभी सामने आने ही नहीं दिया। रामायण, वेद, रामायण, महाभारत, गीता से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर मनुस्मृति से लेकर शुक्र नीति सार से लेकर संविधान के दायरे तक इन्होंने अपने ही विचारों को नोशन में, डिस्कोर्स में लाए, इसलिए वो मौलिक विचार बहुत पीछे छूट गए। अब इनके जो ब्राह्मणवादी साहित्य के या ब्राह्मण ग्रंथ के जो विचार हैं या ब्राह्मण ग्रंथों के जो विचार हैं, वो विचार नहीं, अपितु वो तो उन्होंने अपने आप को सुप्रीम क्लेम करने के लिए, मंदिरों में बरकरार रहने के लिए, सोने चांदी को छिपाने के लिए, दूसरों के खून पसीने की मेहनत को हजम करने के लिए हड़पने की नीति और व्यक्तिगत की नीति, अवतारवाद की नीति, जन्म पुनर्जन्म की नीति, आत्मा परमात्मा की नीति, धर्म अर्थ कर्म मोक्ष की नीति, तमाम तरह की नीतियों का उन्होंने लेखन किया है। इस वजह से उन नीतियों को विज्ञान की पृष्ठभूमि पर नहीं कसा जा सका, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मणों को कभी भी मान्यता नहीं मिली और न ही इनके ग्रंथों को जिंदगी में कभी मान्यता मिलने वाली है। अगर वेद सामान्यकरण, वैलिड जनरलाइजेशन हमें चाहिए तो बहुजनों के जो थॉट हैं, जो मानवता के थॉट हैं, उन्हें हमें सामने लाना पड़ेगा, जिसमें मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। बुद्ध दुनिया का पहला नारीवादी चिंतक था, जिन्होंने न केवल संघ में अपनी मौसी प्रजापति महागौतमी को प्रवेश दिया, अपितु वेश्या और ऐसी महिलाएं, वेश्या की पुत्री और चांडालों की महिलाएं, उन सब महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश दिया। कुछ समय के बाद इसका मतलब है कि लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट पहली बार दुनिया में गौतम बुद्ध लेकर आए। लेकिन बुद्ध के चिंतन को ब्राह्मण ग्रंथों ने और ब्राह्मण साहित्यकारों ने, ब्राह्मण लेखकों ने अपने निहित स्वार्थ की वजह से हाशिए पर रख दिया, जिसे गांधी कहता है किनारे का व्यक्ति या दूरस्थ व्यक्ति। ठीक ऐसा ही हुआ। तो यदि हमें भारत के इतिहास पर गौरव करना है, अभिमान करना है, तो वह इंडस वैली और बुद्ध साहित्य का इतिहास है और बहुजनों का इतिहास है, जिसे यदि अब भी लिखा जाएगा और उसको प्रचारित किया जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिलेगी, क्योंकि यह अनुभव पर आधारित है, यह सत्य है, इसमें हिंसा नहीं है, भेदभाव नहीं है और इसमें चोरी, डकैती और असमानता, अन्याय नहीं है। इसलिए यह वेद सामान्यकरण प्राप्त कर सकता है, जिसे हम विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं तो वह वेद सामान्यकरण प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करेगा, क्योंकि यह आनुभविक पद्धति पर आधारित ज्ञान है। अनुभविक ज्ञान इसको कहा जाता है, जिसके लेखकों का हमें मालूम है, साहित्यकारों का मालूम है, व्यक्तियों का मालूम है, अभी भी हम एम्पिरिकल मेथड से प्रयोग कर सकते हैं। तो गौतम बुद्ध कहते हैं महिलाओं को महिला और पुरुष होने के आधार पर उनके साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा भेदभाव ब्राह्मण धर्म में है कि सारे काम ब्राह्मण पुरुष ही करता है, महिलाओं को ये इजाजत नहीं दी गई है। वैदिक साहित्य ऋग्वेद से लेकर मनुस्मृति तक और मनुस्मृति से लेकर रामायण, महाभारत, तमाम तरह के ग्रंथों में इन्होंने महिलाओं को चूल्हा चौके करने वाली एक जीव और प्राणी के रूप में व्यक्त किया है, और कुछ कुछ उदाहरणों के माध्यम से अपने आप को बचाना चाहते लेकिन बच नहीं सकते। पूरा वैदिक साहित्य जिसका जन्मदाता ही पुरुष है, और उसको पैट्रियार्क की नहीं कहें तो मात्र सत्तात्मक कैसे कहा जा सकता है। तो जेंडर बाइस्ड लिटरेचर है ब्राह्मण लिटरेचर, एब्सोल्युटली ए जेंडर बाइस्ड लिटरेचर, जिसमें महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया। यही वजह है कि आज़ादी की 75 साल बाद ये लोग
चिल्ला रहे हैं कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए। ये इनके साहित्य की दुर्भावना और इनके साहित्य की जो गलत नीतियां हैं उनका परिणाम है जो आज ये बोल रहे हैं। इसलिए महिला पुजारी नहीं होगी। सबरीमाला हमने सुना, मी टू मूवमेंट हमने देखा, फेसबुक, ट्विटर, तमाम तरह से ये लोग जहां हो या इस ब्राह्मण धर्म में, हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में जो अपशब्द हैं, अब्यूज वर्ड हैं, गालियां, वो भी सब महिला के नाम से ही दी जाती हैं। तो जन्म जिसको राजा राम मोहन राय ने, इतना ही नहीं, ये लोग महिला को जिंदा जला देते थे। दुनिया में एकमात्र ऐसा बर्बर और आतताई समाज और धर्म केवल रिलीजन हिंदू रिलीजन है, जहां 510 एरण शिलालेख से लेकर 1829 राजा राम मोहन राय, 1811 उनकी भाभी को जलाया गया, 29 में अधिनियम, उसके बाद भी देवराड़ा सतीकांड 1987, यानी 1500 सालों से ये इतने नीच, बर्बर और क्रूर लोग हैं कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को जिंदा जला देते थे। तो ऐसे वाहियात लोगों के बारे में और ऐसे रिलीजन के बारे में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन न कहा जाए तो क्या कहा जाए। सत्य हमारे सामने है। आज भी हम देख सकते हैं कि महिला के वर्क और पुरुष के वर्क में जो नेचर में अंतर है, जो वेशभूषा कपड़ों में अंतर है, जो खान पान में जो अंतर है, जो बातचीत में जो अंतर है, वह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा घटक और कारक तत्व है। इसलिए ये लोग आज, जिसको आप बीजेपी और कांग्रेस कहते हैं या तृणमूल कांग्रेस, ये नीच लोगों की पार्टियां महिलाओं को 50% टिकट नहीं देती, क्योंकि ये पितृसत्ताओं की पार्टियां हैं। यहाँ कितनी महिलाएं अध्यक्ष रही हैं, यहाँ कितनी महिलाएं मुख्य न्यायाधीश बन पाई हैं, इस देश में कितनी महिलाएं प्रधानमंत्री बन पाई, कितनी महिलाएं राष्ट्रपति बन पाई, कितनी महिलाएं राज्यपाल और मुख्यमंत्री बन पाई हैं, कितनी महिलाओं को आपने सब क्षेत्रों में क्या 40, 48, 50% हिस्सा दिया। संविधान लागू होने के बाद तो देना चाहिए था। आज़ादी के 75 साल बाद, 70 साल बाद संविधान लागू होने के बाद नहीं दिया, क्योंकि जो मानसिकता है वह वेदों से बांधी गई है। ये वो उस बैल की तरह हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, जो एक दिशा में चलते हैं। जो पट्टी उतारेंगे नहीं तो दिखेगा नहीं तो उनको एक ही लाइन में चलना होता है। ये लैंगिक भेदभाव वैदिक साहित्य का भेदभाव है, जिसका अंत करने की वकालत पहली बार गौतम बुद्ध ने की, और इसलिए संघ में भिक्षुणी और भिक्षुक का कॉन्सेप्ट लेकर आए। चौथा विचार है अतार्किक प्रथाओं का अंत करना। साथियों, ऐसे बहुत से कस्टम, ट्रेडिशन, मैजिक रिचुअल्स हैं जहां आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण, दैहिक शोषण, सामाजिक शोषण और धार्मिक शोषण होता है। आप उठाकर देख लीजिए, आप अपने समाज में, अपने इस हिंदू रिलीजन में जो कर्मकांड कर रहे हैं, उन कर्मकांडों से, उन व्यवस्थाओं से, उन परंपराओं से किसको फायदा हो रहा है? सामाजिक फायदा, आर्थिक फायदा, धार्मिक फायदा, आध्यात्मिक फायदा और दैहिक फायदा या मानसिक फायदा। ऐसे रिचुअल्स कराने वाले को फायदा है। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करके, जानवरों का पालन पोषण करके दूध कमाता है, अर्जित करता है, घी अर्जित करता है, छाछ दही अर्जित करता है, जो गेहूं चावल ऐसे अनाज अर्जित करता है, और कोई बर्बर आदमी आकर कहे कि इनको आग में डाल दो, और अगर हम डाल देते हैं आग में, उसको झोंक देते हैं स्वाहा के नाम पर, तो क्या ये कोई तार्किक प्रथा है? नहीं, ये बिल्कुल तार्किक प्रथा नहीं, ये अतार्किक प्रथाएं हैं, ऐसी जिनको परंपराओं के नाम पर की पीढ़ियों से चलता आ रहा है। माँ बाप ने ऐसा किया, दादा, तो उन्होंने जो किया वही आप करोगे, यानी उन्होंने नीचता और बर्बरता का फॉलो किया तो आप भी करोगे। फिर तो सती प्रथा भी आप रखोगे, जैसे देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हो वैसे हथियार भी आप रखोगे, हिंसा के हथियारों की पूजा करोगे। तो फिर क्यों ना आप भी अपने हाथों में कुल्हाड़ी, धनुष, बाण, भाला, चक्र सब कुछ रख कर चले, तलवार, और लोगों को मारते रहें। नहीं नहीं, बुद्ध कहते हैं ऐसे परंपरा से चला आ रहा उस पर हमें विश्वास नहीं करना। बड़े लोगों ने कहा है उस पर भी हमें विश्वास नहीं करना। अगर हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है तो भी हमें विश्वास नहीं करना। अगर शिक्षक गण कहते हैं तो भी हमें विश्वास नहीं करना, क्योंकि ऐसे भी शिक्षक गण हैं
जिन्होंने बिना पढ़ाए एकलव्य से अंगूठा ले लिया, ऐसे दुष्ट और बर्बर शिक्षक भी रहे हैं जिनको द्रोणाचार्य कहा गया है। और ऐसा बहुत से लोग करते हैं, इसलिए भी हम करें ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग एक भेड़ चाल की तरह भी तो चल सकते हैं। तो परंपरा के नाम पर या धार्मिक ग्रंथ में लिखा जो पढ़ा भी नहीं है, कहने से ही मान गए, क्या वह कोई तर्क है उसमें? क्या उसको संपादित करने का और निष्पादित करने का तर्क है कि अगर अस्थियों को, हड्डियों को गंगा नदी में बहाने से गंगा नदी पवित्र होती है या शुद्ध होती है? ये तो शायद एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति या गधे को भी मालूम होगा कि इसे गंदगी करना कहते हैं, अशुद्धिकरण कहते हैं, शुद्धिकरण नहीं। इसलिए गुरु नानक ने बनारस के पंडों को कहा, जब पूरे रिचुअल्स हो गए तो वो भी पानी फेंकने लग गए, और बनारस के पंडित ने कहा कि ये क्या कर रहे हो नानक जी? तो उन्होंने कहा कि मैं सही कर रहा हूँ। कैसे? कि मैं मेरे पंजाब के खेतों में पानी दे रहा हूँ, तो गंगा नदी का पानी वहां बनारस से पंजाब इतनी दूर भौगोलिक क्षेत्र में कैसे जाएगा? जब पंडित ने ये कहा तो नानक ने कहा कि जब आप जो जल सूर्य को दे रहे हो सूरज तक पहुंच गया, जो आग पर आप भोग दे रहे हो प्रेत आत्मा आत्माओं तक पहुंच गया, जो अर्पण कर रहे हो वो आत्माओं तक पहुंच गया, तो मेरे हिसाब से तो पंजाब की जमीन और बनारस के बीच कम दूरी है सूर्य और धरती की दूरी की तुलना में। बिल्कुल साथियों, ये तर्क और लॉजिक था कि आप केवल भावनाओं में नहीं, केवल गुलामी और जो धार्मिक मानसिकता है, जो दिवालियापन उसको मैं कहता हूं, क्या उसी पर चलते रहोगे या कुछ पल के लिए रुक कर तर्क और बुद्धि का प्रयोग करोगे? ये परंपराएं जिनकी वजह से लोग गरीब और गरीब होते जाते हैं, जिनकी वजह से नीच और नीच और नीचे होते जाते हैं, जिनकी वजह से समाज में हीनतम स्थिति प्राप्त करते हैं, जिसकी वजह से धार्मिक रूप से वो मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो मूर्तियों को छू नहीं पाते हैं, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, भंडारे में भोजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन सब कुछ उस मंदिर में चढ़ावा तो बहुजन और इन्हीं अतार्किक प्रथाओं का पालन करने वालों के द्वारा। मेरे खेत में भी बालाजी का, बजरंग बली का मंदिर है, मूर्ति तस्वीर नहीं है, उसमें तो एक रुपया कोई नहीं देता। और आंध्र प्रदेश की तिरुपति बालाजी के मंदिर में रोजाना करोड़ों अरबों रुपए आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे खेत में मंदिर में ब्राह्मण पुजारी नहीं है, लेकिन जहां ब्राह्मण पुजारी है वहां अरबों करोड़ों रुपए आते हैं। क्यों? ये अतार्किक प्रथाएं, ये ब्राह्मणवाद के द्वारा, वैदिक साहित्य के द्वारा इनको गढ़ा और रचा गया है। वही यज्ञ जिसमें कभी पशुओं की और इंसानों की बलि दी जाती थी, वही यज्ञ जिसमें आज घी, दूध, खेजड़ी, उपल, रात दिन मेहनत करने वाले बहुजनों की सामान को आप यज्ञ में हवन कर रहे हो। क्या ये इंसानियत है? ये तार्किकता है? ये हमें सोचना होगा। बुद्ध ने इन सभी परंपराओं को त्यागने की, छोड़ने की और हमेशा के लिए पुनः वैदिक साहित्य में जाने की वकालत की है कि आप इन परंपराओं को क्यों ढो रहे हो अगर आप मानव हो, ह्यूमन बीइंग हो। पांचवा और अंतिम विचार है बंधुत्ववाद और समतावाद। साथियों, बुद्ध केवल अहिंसा की बात ही नहीं कहते। हमने देखा कई बार इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में एकता और संगठन ज्यादा है, एक आवाज लगाते ही वो आ जाते हैं। क्यों? कभी सोचा आपने कि हिंदू क्यों नहीं आते? जातियों में बटे हुए हैं, भाषाओं में, क्षेत्र में, रंग रूप में, महिला पुरुष, और इसलिए नहीं आते? नहीं, हिंदुज्म और ब्राह्मण धर्म और सनातन धर्म में भाईचारा नहीं है, भेदभाव है। जब भाईचारा ही नहीं, बंधुत्व की भावना ही नहीं, समतावाद ही नहीं, तो एकता कैसे होगी? एकता हो ही नहीं सकती, वह संभव ही नहीं है। वो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए हिंदू धर्म के नाम पर एकत्रित हो सकते हैं, वो राम मंदिर बनाने के लिए एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन कोई संकट में हो, कोई भूख से मरे, गरीबी से मरे, दुख दर्द में मरे, तो वो एक नहीं होंगे। तो वो एक नहीं होने वाले, वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उनके साथ भेदभाव करेंगे, अछूत का व्यवहार करेंगे। वो न तो रोटी खाने के लिए बुलाते हैं, न रोटी खाने के लिए जाते हैं, न पानी पीते हैं, न पानी पिलाते हैं। और दूसरों को वो यहाँ तक कि पानी पीने नहीं देते, मूंछ बढ़ाने नहीं देते, दाढ़ी बढ़ाने नहीं देते, बाल लंबे नहीं करने देते, कपड़े अच्छे नहीं पहनने देते। तमाम तरह की, मैं जिनका अनगणित ऐसे घोड़ी पर चढ़ने नहीं देते, जिनका मैं क्या कहूँ।
इसका मतलब है कि बुद्ध कह रहे हैं कि यदि हमें समतावाद की भावना को और समता को डिजाइन करना है तो पहले भाईचारा बनाना पड़ेगा। प्रतिज्ञा में जरूर हम कहते हैं सब भारतीय भाई बहन, लेकिन मानते नहीं है। क्योंकि जितना क्राइम है महिलाओं के प्रति, लोगों के प्रति, चोरी डकैती लूटपाट, ये क्यों है? बालिका हत्या ये क्यों है? ये सब बुद्ध कहता है कि जितनी भी ये अतार्किक परंपराएं हैं उनकी वजह से ये क्राइम हैं। जो व्याभिचार है, जो महिला या बालिका के प्रति सोच है कि शमशान घाट में कंधा भी पुरुष देगा, आग भी पुरुष लगाएगा, अस्थियां भी पुरुष ले जाएगा, तो फिर महिला क्या करेगी? उस बालिका की आवश्यकता, इसलिए बालिकों की हत्या करने के पीछे, सती प्रथा के पीछे सामाजिक अपेक्षा धार्मिक कारण ज्यादा जिम्मेदार हैं। जो राजा राम मोहन राय ने बार बार कहा कि ये आर्थिक और धार्मिक शोषण है, इसको राजनीतिक न कहे, आर्थिक यानी पैसे का लाभ होता है इन परंपराओं को चलाने वालों को, जो कि परंपरा के पथ प्रदर्शक या जो अपने आप को समाज के पथ प्रदर्शक कहते हैं। खुद की शादी और विवाह में 50 आदमी और बहुजनों की शादी विवाहों में 5000 आदमी, ये ऐसे कथनी और करनी में झूठ बोलने वाले, या गांधी कहते हैं ये ऐसे बर्बर और आतताई लोग हैं जो खुद के घर नहीं बुलाएंगे, आपके घर खाना आएंगे, खाना खाने के लिए आएंगे। ये भैंस का दूध पीकर गाय की रक्षा करने जाएंगे। ये गाय घर पर नहीं रखेंगे लेकिन गाय ले जाने वालों को मारेंगे। यानी ये गाय मारकर खाते थे जब पवित्र भोजन था बुद्धिज्म से पहले, और बाद में इन्होंने छोड़ दिया। तो इनकी कथनी और करनी में यानी भाईचारा तब होता है जब आप भाई के साथ भाई जैसा व्यवहार करो, बहन के साथ बहन जैसा व्यवहार करो, भाई बहन के साथ समान व्यवहार करो। लेकिन ये कहेंगे अलग और करेंगे अलग। ये अंतराल होने की वजह से, या जिसको गांधी ने कथनी व करनी में अंतर, ये वैदिक साहित्य है। कहो कुछ अलग, करो कुछ अलग। आप कहो हम हिंसक हैं और पूजा तलवार की करो, केक तलवार से काटो, डांस तलवार के साथ करो, फरसे की पूजा करो। आप कहो कि हम अहिंसक हैं और 8-8 हाथों वाली देवियों की पूजा करो, 4-4 3-3 मुख वाले देवताओं की पूजा करो, चक्र रखने वालों की पूजा करो। तो जिनके आसपास पशु और पक्षी हैं, उल्लू है, शेर है, गाय है, चूहा है, जो जानवरों को मानवीय प्रयोग के लिए काम में लेते हैं, जो हथियारों को हिंसा के लिए प्रयोग में लेते हैं, हल चलाने के लिए नहीं, कुल्हाड़ी सफाई के लिए नहीं, फरसा गला काटने के लिए, तो इसका मतलब है कि ये बंधुत्ववाद और समतावाद की नींव ही नहीं है। इसलिए बुद्ध ने ये कहा कि यदि हमें मानवता को अच्छा और श्रेष्ठ स्वरूप देना है तो हमें बंधुत्ववाद और समतावाद की नीति पर बल देना पड़ेगा। हमें इंसानों के बीच जो दीवारें हमने खड़ी कर रखी भेदभाव की, उन दीवारों को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो ये था गौतम बुद्ध का सामाजिक चिंतन, जो सदैव श्रेष्ठ रहा है और आने वाले समय में भी यदि हम इसका पालन करेंगे तो भारत दुनिया का एक श्रेष्ठ राष्ट्र होगा। और अगर हम इसके बिना भारत को श्रेष्ठ राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें सभी भारतीय नहीं, कुछ लोग श्रेष्ठ होंगे और उनका ही भारत होगा। जिसको पेरियार ने कहा आज़ादी केवल राजनीतिक मिली है और आज़ादी ईसाइयों से ब्राह्मणों को मिली है, बाकी लोगों को राजनीतिक आज़ादी नहीं मिली है। ये था बुद्ध का सामाजिक चिंतन। आप सभी का मेरे व्याख्यान में जुड़ने के लिए, देखने के लिए, प्रचारित करने के लिए और मेरे इस छोटे से प्रयास में सफलता के लिए, सार्थकता के लिए आहुति देने के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभार करता हूँ। सभी जातियों, धर्मों, क्षेत्रों, भाषाओं का सम्मान रखते हुए सत्य को अभिव्यक्त करना मेरे इन व्याख्यानों का मूल ध्येय है कि सच लोगों के सामने आना चाहिए और उस सच पर लोग एक पल के लिए भी रुक कर अपनी बुद्धि से थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो वो शायद इस सच को समझ पाएं और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। पैसा कमाने से नहीं, पैसा गलत कहाँ खर्च हो रहा है, आर्थिक आज़ादी, कौन से कस्टम्स की वजह से आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हो, दैहिक रूप से प्रताड़ित हो या शोषण के शिकार हो, उस शिकार को मार्क्सिज्म के माध्यम से, बुद्धिज्म के माध्यम से
दूर किया जा सकता है और हम अपने जीवन को एक सरल और अच्छा जीवन बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, हाथ की रेखाओं में नहीं है। ये हमारे कर्म में है, पूर्व जन्मों के कर्म में नहीं है, क्योंकि वो हमारे वश में नहीं है। जो है वो आज यथार्थ है। आज जो हम अच्छा करते हैं वही हमें अच्छा प्रतिफल देता है। ये भगवत गीता का निष्काम कर्म नहीं, ये बुद्ध का कर्म है। कर्म के बदले आपको प्रतिफल मिलने वाला है। अच्छे कर्म करो और अच्छे फलों को प्राप्त करो, इसमें कोई संदेह नहीं है। थैंक यू सो मच।